टॉप क्वालिटी और कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस के लिए सिर्फ सिल्वर पंप नाम याद रखना। अहंकार और दिल्ली पर छाई आपदा की हार हुई। के नए मुख्यमंत्री के शपथ ग्रहण समारोह के लिए दिल्ली के रामलीला मैदान में तैयारियों को अंतिम रूप दिया जा रहा है। नमस्कार, मैं हूं पद्मजा जोशी। अभी से करीब 17 घंटे बाद दिल्ली के नए सीएम और मंत्री परिषद का शपथ ग्रहण समारोह शुरू हो जाएगा, लेकिन उससे पहले आज दिल्ली में सियासी हलचल तेज रही। एक तरफ कल होने वाले शपथ ग्रहण समारोह के लिए रामलीला मैदान तैयार हो गया, तो वहीं आज सुबह बीजेपी संसदीय बोर्ड यानी कि पार्लियामेंट्री बोर्ड की बैठक भी हुई, जिसके थोड़ी ही देर बाद दिल्ली के लिए 2 पर्यवेक्षकों के नाम की घोषणा कर दी गई। रविशंकर प्रसाद और ओपी धनखड़ को दिल्ली के लिए ऑब्जर्वर की रिस्पांसिबिलिटी दी गई है। उधर आरएसएस की नई बिल्डिंग यानी कि केशव कुंज में आज अमित शाह, जेपी नड्डा और राजनाथ सिंह, उसका उद्घाटन है। जो नई बिल्डिंग बनकर के तैयार हुई है केशव कुंज में झंडेवाला के पास, उसका उद्घाटन होना है। बीजेपी के तमाम बड़े नेता वहां पहुंच चुके हैं और आज की सबसे बड़ी ब्रेकिंग न्यूज तो निकलेगी बीजेपी के दिल्ली दफ्तर से, जहां शाम के 7 बजे विधायक दल की बैठक होनी है। इसी में दोनों पर्यवेक्षक यानी कि दोनों ऑब्जर्वर्स भी मौजूद रहेंगे और जो लेजिस्लेचर पार्टी है यानी कि जितने भी दिल्ली में बीजेपी के विधायक चुन करके आए हैं, वो इस बात पर फैसला लेंगे कि उनका लीडर ऑफ द हाउस यानी कि मुख्यमंत्री का चेहरा कौन रहेगा। इस बार 48 विधायक चुन करके भारतीय जनता पार्टी के आए हैं। आम आदमी पार्टी सिर्फ 22 पर ही सिमट गई, लेकिन शायद जिसको कहते हैं अंग्रेजी में प्रॉब्लम ऑफ प्लेंटी हो गया है भारतीय जनता पार्टी के लिए, यानी कि इस बार हर अलग अलग समुदाय, हर अलग अलग वर्ग के लोगों ने उनको वोट दिया है। महिलाएं चुन करके आई हैं, बनिया समाज से लोग चुन करके आए हैं, सिखों के कई बड़े चेहरे हैं। तो कौन बनेगा मुख्यमंत्री, क्योंकि सिर्फ यहां पे एक मुख्यमंत्री का चेहरा मात्र ही नहीं चुनना है, उससे आने वाले चुनावों के लिए भी क्या समीकरण बिठाया जाएगा, क्या एक संदेश दिया जाएगा अलग अलग वर्गों को, अलग अलग जातियों को कि आपके लोगों को एक बड़ा पद दिया गया है। तो जो सामने आपके 48 चेहरे इस वक्त दिखाई दे रहे हैं, कौन है उनमें सबसे आगे? हमारे साथ जुड़ गए हैं, हमारे साथ यशवंत देशमुख थोड़ी ही देर में हमारे साथ जुड़ेंगे। वरिष्ठ पत्रकार समीर चौगांकर हमारे साथ यहाँ स्टूडियो में मौजूद है। सरदार आरपी सिंह, प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी, और मेरे सहयोगी आनंद प्रकाश पांडे और कुमार कुंदन, दोनों ही बीजेपी के दफ्तर से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। पर चलिए मैं शुरुआत करती हूं आपसे समीर जी। सबसे मुश्किल सवाल आपसे पूछ लेती हूं, और वही एक सवाल जो हर कोई जानना चाहता है, कौन बनेगा मुख्यमंत्री? अगर मगर मत कीजिएगा, एक नाम दीजिएगा। चलिए 2। देखिए, एक नाम तो लेना बहुत मुश्किल है, 2 दे दीजिए। ये तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अलावा किसी को नहीं मालूम होगा कि कौन मुख्यमंत्री बनने वाला है। देखिए, मुझे लगता है कि जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने 27 साल के बाद दिल्ली में पूर्ण बहुमत 48 सीटें प्राप्त की, और अरविंद केजरीवाल जैसे आम आदमी पार्टी को, जिसका 10 साल पे इतना प्रचंड बहुमत था कि 2015 में 67 सीटें आती है, 2020 में 63 सीटें आती है, और दोनों चुनाव में भारतीय जनता पार्टी 5 और 8 सीटों पर सिमट जाती है। और इस बार भारतीय जनता पार्टी ने जिस तरीके से एक प्रचंड जीत दर्ज की है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के गारंटी के ऊपर, अरविंद केजरीवाल के खिलाफ जमीनी स्तर पर नाराजगी के बाद, तो मुझे लग रहा है कि अब भारतीय जनता पार्टी के पास एक कई अच्छे नाम भी है जो इस बार चुनाव में। अरविंद केजरीवाल बनिया है, क्या कोई बनिया समाज से ही बन सकता है? नहीं, देखिए, मुझे लगता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भारतीय जनता पार्टी जिस तरीके से मुख्यमंत्री का चुनाव करती है, तो कभी ये जातिगत समीकरण नहीं देखती कि अरविंद केजरीवाल बनिया थे तो हम बनिया ही देंगे। अरविंद केजरीवाल जिस सीट से विधायक थे, उसी सीट से कोई विधायक जीता उसे मुख्यमंत्री बनाएंगे। आज समीकरण भारतीय जनता पार्टी नहीं देखती। अब देखिए, महाराष्ट्र में देवेंद्र फडणवीस बने, जबकि मराठा है। हरियाणा में खट्टर को बना दिया था, और 3 ब्राह्मण मुख्यमंत्री है भारतीय जनता पार्टी के। बिस्व शर्मा, भजन लाल शर्मा, और साथ ही साथ देवेंद्र फडणवीस। एक ओबीसी भी है, 2 आदिवासी भी है। छत्तीसगढ़ उड़ीसा देखेंगे तो आदिवासी है, ओबीसी देखेंगे तो अब मध्य प्रदेश में मोहन यादव है। मुझे लग रहा है कि भारतीय जनता पार्टी के पास कोई महिला मुख्यमंत्री नहीं है, और भारतीय जनता पार्टी के पास कोई दलित मुख्यमंत्री नहीं है पूरे। ठीक है, तो अब जाकर के आपने हिंट दिया है महिला और दलित, ये आपको लगता है साधने की कोशिश करेगी बीजेपी? महिला बन सकती है और कोई दलित भी बन सकता है।